नमस्कार दोस्तों। आज देखिए कितने अक्टूबर है, आपका 23 अक्टूबर है, ठीक है ना। और 23 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, हमारा जो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे कि भाई ये चर्चा में क्यों रहता है। दूसरे नंबर में हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, चुनाव आयोग के बारे में। ये आपका कल चर्चा में क्यों रहा। जल पुरस्कार हाल ही में दिए गए, तो सबसे पहले ये देखेंगे किसको जल पुरस्कार दिए गए, नहीं दिए गए। ड्रोन शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, इसके बारे में भी देख लेंगे। चक्रवात जो हमारा अभी उड़ीसा तट पे आया है, तो दाना में हो गया, ये हम देख लेंगे अभी कि भाई चर्चा में क्यों आया और क्या इसके कारण रहे। और हमारा जो अगला महत्वपूर्ण करंट रहेगा, नागरिक सुरक्षा सम्मेलन और होमगार्ड सम्मेलन। मेंस के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन दो रहेंगे। भारत में बढ़ रही आबादी से भविष्य में सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, चर्चा करिए, ठीक है ना। दूसरे नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में आए हुए चक्रवात से भारत के पूर्वी राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चक्रवातों को के प्रभाव को कम करने तथा इनको रोकने के उपायों के संबंधित चर्चा करिए। देखो, रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन इनके जो आपके हानिकारक जो प्रभाव होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो कम करने वाले प्रभावों की क्या करिए, आप लोग चर्चा करिए। आ रहा है ना समझ में। तो अब एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान रखना है कि आखिर जो चक्रवात होते हैं आपके अक्टूबर और नवंबर महीने में ही क्यों आते हैं, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा। तो इसके बारे में भी आपको हम मॉडल आंसर में बता देंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, तो ये चर्चा में क्यों आता है। क्योंकि हाल ही में जो नरेंद्र मोदी है ना, वो आपकी कल 16वें, आपने देखा होगा 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहाँ पर पहुँचते हैं, रूस। और रूस के कौन से शहर में पहुँचते हैं, कजान। तो पहला आपको पॉइंट याद रखना है कि रूस में हाल ही में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। और एक चीज़ समझिए, वहीं पर नरेंद्र मोदी क्या करने की बात कह गए हैं, कजान शहर में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात कह रहे हैं। तीसरे नंबर में जो आपका 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ, उसका विषय क्या था, ये पूछा जा सकता है। तो न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना आ गया। अब एक चीज़ और समझे कि ब्रिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका जो विचार किया गया था 2001 में, जिम ओनील, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं ना, तो इनके द्वारा विचार किया गया, ठीक है ना। 2010 में इसमें क्या उनसे जोड़ा गया, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन जो इसकी पहली बैठक थी वो कब हो गई, आपकी 2009 में। तो पहली बैठक जो आपने देखा 2009 में हुई। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी स्थापना भी 2009 में मानी जाती है। तो अब इसकी जब विस्तार किया गया, तो इसमें जो 1 जनवरी 2024 को 4 और नए सदस्यों को जोड़ा गया। कौन कौन सा था, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। हालांकि देखो, अर्जेंटीना को भी इन्होंने आमंत्रित किया था, अर्जेंटीना को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से क्या कर दिया था, मना कर दिया। तो ये पॉइंट आ गए ना। तो ब्रिक्स में कितने देश हैं वर्तमान समय में, 9। अब ब्रिक्स का देखो, आपने देखा होगा लगभग लगभग 40% जनसंख्या क्या करती है, ब्रिक्स देशों में रहती है। तो ब्रिक्स ने अपना खुद का बैंक बनाया, और उस बैंक का नाम था एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जब न्यू डेवलपमेंट बैंक आ गया, एनडीबी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2014 में, ब्राज़ील में अध्यक्षता, ब्राज़ील का सम्मेलन था, ब्राज़ील के फोर्टालेजा में। ये ध्यान रखना कहाँ पर है, ब्राज़ील के फोर्टालेजा में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एनडीबी का गठन किया गया, ठीक है ना। तो अब इसका मुख्यालय भी देख लेते हैं, मुख्यालय कहाँ पर होगा इसका, शंघाई, चीन में होगा। आ रहा है ना समझ में। अब हम बात करें आपके चुनाव आयोग की। देखिए, जो चुनाव आयोग है ये वाला क्लियर हो गया, एनडीबी के बारे में पूछा गया था। देखिए, चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की अधिसूचना जारी किया। तो पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, संविधान में आपने देखा 22 भाग हैं, और 22 भाग में जो 15वां भाग है, 15वें भाग में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। आपने देखा होगा चुनाव आयोग में 1+2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या आपके 65 वर्ष का होता है। 48 घंटे पहले चुनाव समाप्त होने से ये क्या कर देते हैं, मतदान को जो आपके प्रचार प्रसार बंद करना होता है, ठीक है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, आपके सुकुमार सेन थे। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को होती है। इसीलिए आपने देखा होगा 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, आपके मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। क्या मनाते हैं, आपके मतदाता दिवस। और एक चीज़ समझिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। का आपने देखा होगा कहाँ कहाँ पर आपके ये चुनाव हो रहे हैं, तो झारखंड में, और आपने देखा होगा ये उपचुनाव है झारखंड और आपका महाराष्ट्र में। तो बात करें आपके झारखंड की, देखिए जो झारखंड है, झारखंड की जो स्थापना होती है ना, वो बिहार से अलग करके बनाई जाती है। और आपने देखा होगा कि कब बनाई गई, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। तो झारखंड आपने देखा होगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड में क्या कर दिया गया, झारखंड की स्थापना कर दी गई। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना कर दी गई। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। आ गया समझ में। और एक चीज़, भारत का पहला इंडस्ट्रियल प्लांट सिटी कहाँ पर है, आपके झारखंड में है। और झारखंड में कौन सा है आपका, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर आपने देख लिया, इसे भारत का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं, भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है। झारखंड में आपने देखा होगा, रांची में आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी का भी क्या है, संबंधित है ये गांव। और एक चीज़ समझिए, जो झारखंड है, झारखंड में एक नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। और स्वर्ण रेखा नदी पर ही आपने देखा होगा हुंडरू जलप्रपात है। तो क्वेश्चन आ जाए, हुंडरू वाटरफॉल कहाँ पर है, आपके स्वर्ण रेखा नदी पर है। आ गया। बात करें आपके महाराष्ट्र की, देखिए जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की स्थापना कब होती है आपकी, 1960 में। गुजरात से अलग करके इसको बनाया गया था। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। मुंबई कौन से द्वीप पर है, आपके सालसेट द्वीप पर स्थित है। आ गया। जैसे ये भारत बना हुआ है, तो यहाँ पर मुंबई है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये तीसरा बड़ा राज्य है भारत का, तीसरा बड़ा राज्य है। और अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में दो नदियां हैं जो अरब सागर में जल गिराती हैं, मीठी नदी और आपकी दमन गंगा नदी। आ गया। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा भारत की एक झील पाई जाती है, लोनार लेक। ये क्रेटर झील का उदाहरण है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। आ गया समझ में। महाराष्ट्र की आपने देखा होगा स्थान है पश्चिमी घाट में, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, कालसुबाई। और कालसुबाई के दक्षिण में एक स्थान पड़ता है नासिक, और नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से गोदावरी नदी निकलती है। और यहीं पर प्रत्येक 4 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। और बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र में जो बंदरगाह है, एक मुंबई बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट है। ये प्राकृतिक रूप से बड़ा बंदरगाह है। आ गया। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर आपके दो आपके दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। जो थाल घाट दर्रा है, ये मुंबई को आपके नागपुर से जोड़ता है, ठीक है ना। देखिए नागपुर खट्टे फलों के लिए जाना जाता है, और भोर घाट दर्रा ना आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में 4 पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती 4 पहाड़ियाँ, गविलगढ़ की पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सी पहाड़ी है जिसका विस्तार केवल एक राज्य में है, तो वो अजंता पहाड़ी है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी पाई जाती है, धारावी, ठीक है ना। आ गया ना समझ में इतना। और आपने देखा होगा कई सारे मुख्यालय हैं, जैसे आरबीआई का भी मुख्यालय वहाँ पर है, एसबीआई, ये सब चीज़ों का मुख्यालय है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो करंट के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। अब ये नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, नई दिल्ली में प्रयास कर रही हैं। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की अगर घोषणा करें तो 2024 में घोषणा किए गए, तो ये 9 श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो हमें जो मेन पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य जो आपके जल संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा राज्य है आपका, उड़ीसा। तो पहले नंबर पर उड़ीसा किया गया है, दूसरे नंबर में जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर में गुजरात और पुडुचेरी के एक साथ मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें तो बालागीर, ये आपने देखा होगा उड़ीसा में है। और शहरी निकाय आपने देख लिया, ये कहाँ पर है आपके, पुरी, उड़ीसा में। क्लियर हो गया ना। बात करें उड़ीसा की, देखिए उड़ीसा यहाँ पर, जैसे ये भारत बना हुआ है, तो यहाँ पर उड़ीसा है, और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर,
ठीक है ना। उड़ीसा में आपने देखा होगा एक बंदरगाह है जिसका क्या नाम है, पारादीप। तो उड़ीसा के बंदरगाह का क्या नाम है, पारादीप। उड़ीसा में आपने देखा होगा जीवन रेखा किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं, महानदी को। और आपने देखा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है, तो महानदी आ गया। महानदी पर एक विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया जिसका क्या नाम है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध के किनारे ही तलचर थर्मल पावर स्टेशन है, तलचल थर्मल पावर स्टेशन है। एक चीज़ आप समझिए, जो थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है ना, तो थर्मल पावर स्टेशन पर बिजली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके कोयले का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रो पावर स्टेशन है, ठीक, हाइड्रो पावर स्टेशन है तो वहाँ पर बिजली बनाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। थर्मल पावर स्टेशन में बिजली बनाने के लिए कोयले का प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर पावर आ गया, वहाँ पर परमाणु का प्रयोग करते हैं। आ रहा है ना समझ में। उड़ीसा में आपने देखा होगा, उड़ीसा के तट को बंदरगाह कहते हैं। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। कौन सी झील है, चिल्का झील है। उड़ीसा में एक पॉइंट और आपने पढ़ा होगा, उड़ीसा में जो आपने देखा होगा कि ऋषिकुल्या नदी है, ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर गहिरमाथा सेंचुरी है, गहिरमाथा सेंचुरी है। ये ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है, ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उड़ीसा के अन्य बारे में बात करें, आपने देखा होगा उड़ीसा में ही आपके मयूरभंज जिला है, और मयूरभंज जिला में आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म स्थान है, ठीक। उड़ीसा के अगर अन्य चीज़ों के बारे में बात करें, यहाँ पर देखो आपका एक जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है ना। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था 12वीं सदी में अनंत वर्मन देव द्वारा। उसके बाद एक आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने देखा 13वीं सदी में नरसिंह वर्मन देव द्वारा करवाया जाता है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और आपने जगन्नाथ मंदिर को वाइट पैगोडा कहते हैं। उड़ीसा आ गया होगा मेरी समझ में। उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार किसको दिया गया, उड़ीसा को। दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर में गुजरात और पुडुचेरी को, ठीक है ना। ड्रोन के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रोन जो शिखर सम्मेलन है हाल ही में कहाँ पर होने जा रहा है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ठीक है ना। तो अगर बात करें आपके ड्रोन शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 कहाँ हुआ, आपका अमरावती। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये भारत है, और भारत में आपने देखा एक राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषाई आधार पर गठन किया गया था, और ये भारत का पहला राज्य है जिसका 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया। तो जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था तो पहले नंबर में आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से अलग किया गया। भाई ये तो बात सही है कि अलग किया गया आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर, लेकिन कौन से राज्य से अलग किया गया, तो मद्रास यानी कि तमिलनाडु से अलग किया गया। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, आपने देखा होगा जो आंध्र प्रदेश है राजधानी क्या है, अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्रीशैलम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, श्रीशैलम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा शेषाचलन की पहाड़ियाँ हैं, शेषाचलन की, और शेषाचलन की पहाड़ियों पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है। आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा कि भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। आ गया, देखिए बहुत अच्छे समझिए, मैं इसको इधर बनाए दे रहा हूँ। ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक साझा करती हुई झील है जिसका क्या नाम है, पुलिकट झील, पुलिकट झील, ठीक है ना। और पुलिकट झील पर ही आपने देखा होगा एक द्वीप पाया जाता है जिसका क्या नाम है, श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और यहीं से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। और बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा गोदावरी देर का जो मुहाना बनता है, कहाँ पर बनता है, राजमुंदरी, और राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी अपना मुहाना बनाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आपने नाम सुना होगा बूलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बूलर झील। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरी बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी, कोलेरू लेक। और कोलेरू लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में समक्का सरक्का महोत्सव मनाया जाता है। ये कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
ये कुंभ मेले के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, चलिए इतना उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आंध्र प्रदेश में आपको ये सबको मालूम होगा कि एक नृत्य पाया जाता है जिसका क्या नाम है, कुचिपुड़ी नृत्य। ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हाँ, ये कौन सा नृत्य आ गया, शास्त्रीय नृत्य है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एक चक्रवात के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहता है वो कौन सा आया आपका, चक्रवात दाना। हाल ही में चक्रवात दाना कहाँ पर आया, उड़ीसा में। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि चक्रवात किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चक्रवात के बारे में अगर हम देखें तो जैसे हमारी पृथ्वी है ये 0 डिग्री है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, समझ रहे हो ना। तो मान लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्य की, जैसे मान लो हम पानी उबालते हैं, सीधा समझिए, तो पानी उबाल कर वो ऊपर जाता है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होता है, अणुओं में विस्तार होता है और हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण क्या है कि पहले जैसे लोहा है उसमें सॉलिड अणु बने हुए, लेकिन यहाँ पर क्या, जब गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा, तो अणु दूर दूर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर मान लो इस जगह पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं, तो जब लंबवत किरणें पड़ेंगी तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी। तो यहाँ से मान लो हवा ऊपर उठी तो इस स्थान पर हवा फिर आएगी, तो जब इस स्थान पर हवा आती है तो यहाँ पर इधर से भी हवा आएगी, इधर से भाई बना तो है नहीं है, तो ये जब ऊपर इधर से हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ से हवाएं चारों दिशाओं से आने लगती हैं, तो ये इस स्थान को भर नहीं पाती, आपस में क्या हो जाता है, टकराने लगती हैं। तो ये एक बना लेते हैं ऐसे बवंडर, तो ये घूमने लगती हैं, तो ये क्या बन जाता है, बवंडर। आपने गर्मियों में देखा होगा। तो ये क्या कहलाता है आपका चक्रवात, ये बड़े स्तर पर होता है। चक्रवात की कंडीशन में किसी दिन बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर चक्रवातों के नाम, जैसे हरिकेन हो गया, टॉर्नेडो हो गया, टाइफून हो गया, हर जगह पर अलग अलग कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो चक्रवात है तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज। जैसे हमने देखा इधर 12 है, फिर 3 है, फिर 6 9, तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है, समझ रहे हो ना। लेकिन यहीं आपके दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवातों की दिशा है वो कैसे घूमते, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है। ये याद हो गया, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज़ समझिए, चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होते हैं, जिसका बिंदु क्या कहलाता है, चक्षु कहलाता है। तो हाल ही में जो डाना चक्रवात है ये कहाँ पर आ रहा है, बंगाली खाड़ी में आ रहा है, और माना जाता है कि ये आपका फ्राइडे सैटरडे तक आ जाएगा, तो इसके बारे में फिर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नागरिक सुरक्षा सम्मेलन। नागरिक सुरक्षा सम्मेलन होमगार्ड, ये आपने देखा अभी कहाँ पर आयोजित होना है, गांधीनगर में। और इसमें महात्मा गांधी मंदिर में 14वें अखिल भारतीय सुरक्षा आंदोलन तथा होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, ठीक है ना। और ये 19 वर्षों बाद आयोजित किया जाता है। तो जो ये गुजरात है, मैंने अभी बताया था कि जो महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में होती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में होती है, दोनों को अलग किया गया था। गुजरात की राजधानी जो आपने अभी पढ़ा के आए, गांधीनगर। तो गांधीनगर आपने देखा होगा ये कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है। क्लियर हो गया। उसके बाद अन्य चीज़ें बात करें, गुजरात में हमने देखा गिरी नेशनल पार्क है, मांडवगढ़ की पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर, है कि नहीं। आपने देखा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। तो ये कई सारे पॉइंट आपके कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं। तो उम्मीद है आपको ये करंट अच्छा लगा होगा हमारा। अब देख लेते हैं हम लोग मेंस के बारे में। भारत में बढ़ रही सामाजिक, भविष्य में सामाजिक अस्थिरता। देखिए जो जनसंख्या वृद्धि है, तो हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में क्या सामाजिक स्थिरता उत्पन्न हो सकती है। पहली बात तो कौन कौन सी समस्या है, खाद्यान्न की समस्या, पहले तो तीनों लिख देना है आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं। उसके बाद सामाजिक में देखा होगा सुरक्षा की दृष्टि से चोरी डकैती हो सकती है, बढ़ते में खाद्यान्न की हो गई, सुरक्षा की हो गई, प्रदूषण की हो जाती है, शिक्षा की हो जाएगी। तो लोग क्या हो जाते हैं, इसमें कई सारे डायमेंगल में आपको लिखना है। तो इसके आंसर को हम लोग बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने मेंस का दिया था आपका कि बंगाली खाड़ी में चक्रवात आते हैं, इनके उपायों के बारे में बताइए। तो चक्रवात के बारे में थोड़ा लिख देना, मैंने चक्रवात बता दिया है आपको। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला चक्रवात बता देना। उसके बाद आप ये बता देना उड़ीसा तट पर चक्रवात की विशेषता क्या है, कि निम्न ताप होना चाहिए, ये थोड़ा है कि नहीं ये। और इसके जैसे प्रभाव, जैसे बाढ़ लगाया जाए, पेड़ लगाए जाए, अधिक सुनामी राहत केंद्र आपने बनाया जाए, है कि नहीं। एनडीआरएफ के बारे में लिख देना कि ये क्या करती है, मदद करती है। कई सारे पॉइंट मैं आपको लिख करके आपको मॉडल आंसर मैं आज भेज दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 23 अक्टूबर आपका है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। थैंक यू।